पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पटना के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में शुमार पारस अस्पताल में गुरुवार को कई अपराधी हथियार से लैस होकर घुसे और एक मरीज को ताबड़तोड़ गोली मार दी। जिस शख्स पर हमला किया गया वो बक्सर का रहने वाला चंदन मिश्रा था। चंदन मिश्रा 1 दर्जन से अधिक हत्या के मामले में आरोपित रहा है। जेल से वो पैरोल पर बाहर आया था और पटना के इस प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा था। पटना एसएसपी ने बताया कि संभवतः गैंगवार में ही उस पर हमला हुआ है। चंदन मिश्रा पर हमला हुआ तो बक्सर का वो चर्चित हत्याकांड फिर से जिंदा हुआ है, जिसमें चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या हुई थी। चंदन मिश्रा भी इस हत्याकांड में आरोपी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 21 अगस्त 2011 को बक्सर में रंगदारी नहीं देने पर चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मृतक के परिजनों के द्वारा कुख्यात अपराधी शेरू सिंह और चंदन मिश्रा समेत कुछ अन्य आरोपित बनाए गए थे और इन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। चंदन मिश्रा और शेरू बंगाल से गिरफ्तार हुए थे। शेरू को जब कोर्ट में पेश किया गया था और जज फैसला सुना रहे थे तो मौका देखकर शेरू ने कोर्ट में ही एक पुलिसकर्मी की हत्या गोली मारकर कर दी थी और फरार हो गया था। बाद में उसे आरा पुलिस ने पकड़ा था। जिला अदालत ने ओमकार नाथ सिंह और शेरू को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी थी। वहीं इस हत्याकांड में चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले 2011 में ही 4 मई को धोबी घाट के पास एक जेल कर्मी हैदर इमाम वर्सी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी चंदन मिश्रा और शेरू सिंह आरोपित थे। इस केस में जेलर ने बयान दिया था कि फोन के जरिए पूर्व में दोनों ने जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका था, जिसके बाद दोनों को बरी कर दिया गया था। हालांकि अन्य मामलों के कारण वो जेल में ही रहे। शेरू और चंदन ने 2009 से 2012 के बीच करीब 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। शेरू चंदन गिरोह का आतंक उनकी गिरफ्तारी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। जेल के अंदर रहकर भी चंदन मिश्रा कई हत्या की घटना को अंजाम दिलवाता रहा। विधानसभा चुनाव के समय शेरू और चंदन मिश्रा को अगस्त 2015 में बक्सर सेंट्रल जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। सुरक्षा और चुनाव को देखते हुए उसे अवधि खत्म होने के बाद भी वहीं रखा गया ताकि वो वोटरों पर दबंगई दिखाकर उन्हें प्रभावित नहीं कर सके। तो जेल में बंद चंदन मिश्रा के इशारे पर बाहर कई हत्याएं बाद में होती रही। 2015 में बक्सर में इस्लाम मियां की हत्या में भी चंदन मिश्रा का ही नाम उछला था। इस हत्याकांड में आरोपितों को गिरफ्तार करने के बाद बक्सर के तत्कालीन एसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया था कि ये गिरोह चंदन मिश्रा का ही था, जिसके इशारे पर ये अपराधी घटनाओं को अंजाम देते थे। चंदन मिश्रा हाल में ही पैरोल पर जेल से बाहर निकला था। पटना के पारस अस्पताल में इलाज कराने गए चंदन मिश्रा को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार संभवतः गैंगवार में ही उसे गोली मारी गई है। तो पटना के पारस अस्पताल में घुसकर गुरुवार सुबह जिस गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या हुई वो 10 से ज्यादा मर्डर कर चुका था। वो ऐलान करके मर्डर किया करता था। साल 2011 में उसने रंगदारी नहीं मिलने पर ही बक्सर में चूना व्यवसायी का मर्डर भी ऐलान कर किया था। उसने कहा था कि कल मारूंगा। चंदन अपने दोस्त शेरू के साथ मिलकर इन वारदातों को अंजाम दिया करता था। बक्सर में व्यवसायी के मर्डर के बाद वो फरार हो गया था। पुलिस ने चंदन और उसके साथी शेरू सिंह पर 50-50 हजार का इनाम रखा था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने चंदन को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। वो पहले बक्सर, फिर भागलपुर और अब पटना की बेउर जेल में बंद था। चंदन 2 जुलाई को ही पटना की बेउर जेल से पैरोल पर इलाज कराने के लिए बाहर आया था। उसे लीवर से जुड़ी बीमारी थी। 18 जुलाई यानी कल ही उसे वापस बेउर लौटना था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले उसकी हत्या कर दी गई। आरा तनिष्क लूट कांड में भी शेरू गैंग का नाम ही आया था। फिलहाल पुलिस का यह मानना है कि शेरू गैंग ने ही चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया है।
तो राजधानी पटना में सुबह सुबह अपराधियों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित पारस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को 5 बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। चंदन मिश्रा बेउर जेल में सजायाफ्ता था और 15 दिनों की पैरोल पर इलाज के लिए ही बाहर आया था। उसकी पैरोल 18 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। चंदन कुमार अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। वो अस्पताल के बेड पर ही सो रहा था। उसी समय उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिसमें बेखौफ बदमाश आसानी से अस्पताल के अंदर घुस आते हैं। उनका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है। वे शोर मचाते हुए हाथ में बंदूक लेकर अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पटना के पारस अस्पताल की सिक्योरिटी काफी टाइट मानी जाती है। यहां 5 अपराधी पिस्टल लेकर घुस आए और अस्पताल के बेड पर कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को गोली मारकर फरार भी हो गए। इसके बाद वे बंदूक लहराते हुए अस्पताल के बाहर गए और फिर बाइक पर बैठकर फरार हो गए हैं। पटना मध्य की पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया है कि हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया आरोपी चंदन बेउर जेल में बंद था और पैरोल पर बाहर आया था और उसका इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे पटना के एक निजी अस्पताल में कुछ हथियारबंद लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी है। घटना उस समय हुई जब वो अस्पताल में इलाज के लिए आया था। वो पैरोल पर ही बाहर था। तो अधिकारी ने आगे ये भी बताया कि शख्स को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उस पर ये वारदात को अंजाम दिया गया और वहीं पर उसकी मौत भी हो गई। तो पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर बदमाशों ने जिस चंदन मिश्रा को गोलियों से भुना, बक्सर का कुख्यात में गिनती उसका होता था। शेरू गैंग का ही शागिर्द भी उसे कहा जाता था। आईजी पटना का कहना है कि ये एक तरह से गैंगवार है और आपसी दुश्मनी में एक गैंग के लोगों ने दूसरे गैंग के शागिर्द की हत्या कर डाली है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गुरुवार सुबह 5 अपराधी 2 बाइकों पर पारस अस्पताल पहुंचे थे। बदमाशों ने मुख्य गेट पर बाइक खड़ी की और सीधे आईसीयू वार्ड में घुसकर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए। गोलीबारी की आवाज से अस्पताल में अफरा तफरी का उस वक्त माहौल भी बन गया था। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस पहुंची। सचिवालय, एसडीपीओ, सिटी एसपी, सेंट्रल एसएसपी पटना और आईजी पटना घटनास्थल पर पहुंचे और जांच भी शुरू कर दी। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और साक्ष्य इकट्ठा करने लगी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस ने दावा किया है कि सभी हमलावरों की पहचान हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पुलिस को चंदन मिश्रा के कमरे से 12 खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले में अस्पताल के गार्ड समेत 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दिया है। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि चंदन मिश्रा कुख्यात था। उसके विरोधी गुट ने अस्पताल में घुसकर उसकी हत्या की है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों की तस्वीर पुलिस को मिल गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। एसएसपी के अनुसार घटना के बाद शूटर बक्सर की दिशा में ही फरार हुए हैं। इस संभावना को भी खंगाला जा रहा है कि चंदन मिश्रा की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी और इसमें जेल व अस्पताल की किसी भीतरी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर रही है। चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, गैंगवार या किसी रंगदारी विवाद की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार चंदन मिश्रा का संपर्क कई शातिर अपराधियों और गिरोह से था। संभव है कि जेल में रहते हुए भी उसका प्रभाव बना हुआ था, जिससे कुछ गुटों को खतरा भी महसूस हो रहा होगा। चंदन मिश्रा बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वो बड़ा गैंगस्टर था। उस पर हत्या, लूट और अपहरण के कई मामले थे। पुलिस के अनुसार उसके ऊपर 10 से ज्यादा हत्या के आरोप हैं। लूट और अपहरण कर फिरौती, धमका कर उगाही करना उसका क्राइम पैटर्न था। हाल ही में चर्चित चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र तिवारी ने उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी, जिसमें निलंबित पुलिसकर्मी दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा भी दोषी पाए गए थे। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल भी खत्म हो रही थी और उसे वापस जो है पटना के बेउर जेल में शिफ्ट करना था। इसी बीच तबीयत खराब होने के बाद पटना के पारस अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ।
वहीं पर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पिछले 12 सालों से ही वो जेल में बंद था। बक्सर जेल से भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बेउर जेल में सजा काट रहा था। वहीं इस घटना को लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर मारी गोली। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसा होता था जी। तो तेजस्वी यादव ने यह कटाक्ष किया है और बहुत बड़ा तंज कसा है नीतीश सरकार पर। इसके साथ ही साथ आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने कहा है कि बिहार में हत्या, रेप और अपराध रोज यही सब हो रहा है। आलोचना होती है तो बीजेपी सुनना नहीं चाहती है। बिहार में लोग घर से निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं कि पता नहीं शाम को वापस लौट पाएंगे या नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सदस्य राजेश रंजन और पप्पू यादव, जो अभी कांग्रेस में भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इस गोलीबारी ने नीतीश कुमार सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। मैं राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करूंगा। अपराधियों को उनकी जाति के आधार पर मारा जा रहा है। पप्पू यादव अस्पताल पहुंचे लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद है अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा है कि पटना में कोई भी सुरक्षित नहीं है। घर से लोग राम नाम का जाप करके निकल रहे हैं कि बचेंगे या नहीं। एनडीए वाले लालू के राज को जंगल राज कहते हैं, लेकिन आज हत्याएं और बढ़ गई हैं। बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अस्पताल के अंदर गोली मार दी गई, इसकी जांच की जाएगी। कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। किसी की हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। पाताल से भी ढूंढ कर अपराधी को ठोकेंगे। अब इस सनसनीखेज वारदात ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि तमाम सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद अपराधी कैसे आईसीयू वार्ड तक पहुंच गए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर जेल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। एक सजायाफ्ता अपराधी जो कोर्ट से सजा पा चुका है, उसे इलाज के नाम पर बिना पर्याप्त सुरक्षा के अस्पताल भेजना, फिर वहां हमलावरों का पहुंच जाना और हत्या कर फरार हो जाना, ये सब दर्शाता है कि अपराधी अब जेल से भी सुरक्षित नहीं है या फिर जेल ही उनके लिए साजिश रचने की जगह बन चुकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।